स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में काल्पनिक संख्या आयोटा और समित संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा यानी आयोटा के पूर्णांक घात। तो यहाँ पे मैं आयोटा के पूर्णांक घात इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आपने ऐसा देखा है कि 1.2 या 1.3 या 2.5 ऐसा हो? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आयोटा के पावर हमेशा पूर्णांक ही होता है। 1, 2, 3 या -1, -2 ऐसे होता है, ठीक है, वो पूर्णांक ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब हम निकालते हैं आयोटा का पावर क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब कोई नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ भी एक्स है इसका आधार, यहाँ भी आधार एक्स है, दोनों सेम है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। तो इसका पावर 2, इसका पावर 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1, ये ऊपर से, इंटू आयोटा, ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस आयोटा। अब हम देखते हैं आयोटा का पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का क्यूब इंटू आयोटा। अब इसके आगे मैं जितने भी पावर लिखूंगा सबको हम पिछले की मदद से निकालते जाएंगे। तो यहां पे हमारा आयोटा क्यूब क्या आया था अभी, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और माइनस हमारे यहाँ पहले से है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दोनों मिलके क्या बन गया, +1, ठीक है। तो आयोटा का पावर 4 की वैल्यू होती है 1, आयोटा का पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू हमने निकाली, क्या आई थी अभी, 1 इंटू आयोटा, ये क्या आ गया, आयोटा। आयोटा का पावर 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 5 इंटू आयोटा। इसके वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारा, आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा, ये क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर यानी -1। तो आयोटा के पावर 6 की वैल्यू -1। अब देखते हैं आयोटा का पावर 7, सेम इसी तरह हमारा आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा। अब आयोटा के पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू आयोटा, ये हमारा आ गया माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 8, सेम उसी तरह आयोटा का पावर 7 इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारा क्या आया था, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा। इसको हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, हमारे यहाँ पे आया था ये था हमारा, तो ये हमारा क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो इसकी वैल्यू है 1। आयोटा का पावर 9, आयोटा 8 इंटू आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1, तो 1 इंटू आयोटा, ये हमारा क्या आ गया, आयोटा। अब देखो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें आयोटा स्क्वायर पता है -1 होता है, ठीक है। हम आयोटा क्यूब याद कर सकते हैं कि हमारा होगा माइनस आयोटा, लेकिन इतने सारे का वैल्यू हम कैसे याद रखें। मान लो अगर आपको आ जाता है आयोटा का पावर 20, तो आप कैसे निकालोगे, निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा ट्रिक बताता हूं, वो आप देखिए। सबसे पहले आप जो दो बेसिक वैल्यू हैं, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब हमारा क्या था, माइनस आयोटा, ये दोनों याद कर लो आप, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। अब हम यहां से देखते हैं, अगर हमारे पास है आयोटा का पावर 4, तो जिसका पावर है ना, आपको कुछ नहीं करना, उसके पावर को आप 4 से भाग कर दो। तो 4 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4, शेषफल हमारा है 0। तो 4 से भाग करने के बाद जो भी हमारा शेषफल आए उसको आप आयोटा के पावर में लिख दो, ये क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हमें पता है ना कि कोई भी a के पावर 0 हो या x के पावर 0, ये सब क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है, ये भी आप नोट कर लो। तो हमें इसमें यही काम करना है। अगर हमारे पास आयोटा का पावर 4 है या उससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसके पावर को आप 4 से डिवाइड करो, और जो शेषफल आता है उसको आप आयोटा के पावर में लिख दो। उसके बाद वो हमारा छोटा सा बन जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास है आयोटा का पावर 5, तो देखो हम क्या करते हैं, इस 5 का 4 से भाग दे दो, तो 4 1 4, हमारा शेषफल क्या है, 1। तो जो 1 हमारा शेषफल आया है, इसको आप आयोटा के पावर में लिख दो, तो ये हमारा क्या गया, आयोटा आ गया। अब देखो कितना आसान है, हमारा आयोटा का पावर 4 क्या आया था, 1 आया था, और आयोटा का पावर 5 क्या आया था, आयोटा आया था। देखो सेम आपका वही आता जा रहा है। अब हम निकालते हैं आयोटा का पावर 6, तो सिंपल से आप इसको 4 से भाग दो, तो 4 1 4 क्या बचेगा, 2, यानी तो जो इसका शेषफल आया है 2, हम इसको आयोटा के पावर में लगा देंगे, ये हमारा आ गया -1। अब देखो 6 का हमारा क्या आ रहा था, -1। अब निकालते हैं हम आयोटा का पावर 7, इसको आप 4 से भाग दो, 4 का 4, क्या बचा 3, मतलब आयोटा का पावर क्यूब।
अब ये क्या है, इसको हमें पता है कि ये होता है माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा का पावर 8, इसको आप 4 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आयोटा का पावर 0 यानी 1। आयोटा का पावर 9, इसको आप 4 से भाग दो, तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या है हमारा 1। तो आयोटा का पावर 1 यानी आयोटा। आप सारा मैच कर लो, सब कुछ इससे आपका मैच हो रहा है आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको ट्रिक बताया है ये आप हमेशा ध्यान में रखना। अब चाहे आपको आयोटा का पावर कितना भी दो आप निकाल सकते हो, आप सबको 4 से डिवाइड करो बस। जैसे मान लो हमें दिया है आयोटा का पावर 36, इसमें क्या करना है, जो इसका पावर है हमें इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 9 36, रिमाइंडर क्या है 0, यानी जो हमारा आयोटा आएगा वो पावर 0 और आंसर हमारा 1, ठीक है। तो यहां से हमारा आ गया आई का पावर 36 1। अगर आपको दिया हो आई का पावर 39, सिंपल से आप 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, 4 धन 40, तो ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा, क्या बचा शेषफल 3, तो आयोटा का पावर 3। और आयोटा का पावर 3 हमें पता है क्या होता है, माइनस आयोटा। तो इस तरह से आप आयोटा का पावर आपको कुछ भी दिया हो, ठीक है, सिंपल सा इसका तरीका है, शॉर्टकट है कि आप जो उसका पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करो और जो शेषफल आए उसको आप आयोटा के पावर में लिख दो, बात खत्म। अब यहां पे सवाल एक ये उठता है कि हमने आपको बता दिया आयोटा का पावर 36, अगर आपको ऐसा आ जाए आयोटा का पावर माइनस 36 तो हम क्या करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या आप नीचे लिख दो बस, ठीक है। आयोटा का पावर 36 हमें पता है ना कि ए का पावर जो इनवर्स होता है वो क्या होता है 1/a, ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला। अब जैसे हमने आयोटा का पावर 36 निकाला है उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1। तो अगर आपको पावर माइनस में दिया हो तो आप उसको नीचे लिख करके इसे सॉल्व कर लिया करो। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कुछ दिया हुआ है, सामान्य रूप से किसी पूर्णांक के लिए आयोटा का पावर 4 के इक्वल टू 1, आयोटा का पावर 4 के प्लस 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा का पावर 4 के प्लस 2 हमारा क्या है -1, और आयोटा का पावर 4 के प्लस 3 हमारा क्या है माइनस आयोटा। अब ये क्या चीज है, ये हमारा आयोटा का पावर निकालने का जनरल फॉर्म है, आपको इसे बिल्कुल नहीं करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया आपको उसी से करना है, ठीक है। उससे आपका टाइम भी कम लगेगा और बिल्कुल आपको सही तरीका है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि है क्या चीज ये। जैसे हमें पता है कि आयोटा का पावर 4 क्या होता है, ये हमारा होता है 1। आयोटा का पावर 5 क्या होता है, ये हमारा होता है आयोटा। इसी तरह से हमारा आयोटा का पावर 6 क्या होता है -1, आयोटा का पावर 7 माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 8 1, आयोटा का पावर 9 आयोटा। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको जो पिछला तरीका बताया था भाग करने वाला, आप पावर को आप भाग करो 4 से, तो 4 1 4, क्या आ गया ये शेषफल 0 आ गया। तो आपने कक्षा 8 में या 9 में एक चीज पढ़ रखा है, इसमें हमारा भाज्य क्या है, भाजक हमारा ये है, भागफल हमारा ये है और शेषफल हमारा ये है। तो इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 4 × 1 प्लस शेषफल 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिखा जाएगा ऐसे 4 × 1 प्लस 0। ऐसे हम करते हैं आयोटा का पावर 5, 4 से डिवाइड करते हैं 5 को, 4 1 4, शेषफल हमारे क्या है 1। तो यहां से हमारा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 4 × 1 प्लस 1, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहां से मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 1 प्लस 1। सेम इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो 6 को 4 × 1 प्लस शेषफल हमारा बचेगा 2, इसको आप लिख सकते हो 7 को 4 × 1 प्लस 3, 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 8, तो 4 2 8 प्लस हमारा क्या बचेगा शेषफल 0, 9 को 4 2 8 प्लस शेषफल हमारा क्या बचेगा 1। अब यहां से अब एक चीज देखो, तो आई हमारा है 4 के, तो हमारी वैल्यू आ रही है 1। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर आई का पावर हमारा 4 का मल्टीपल है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, क्योंकि यहां भी 1 आ रहा है और इसका पावर है 8, ये भी हमारे क्या 4 का गुणज है, तो इसमें भी हमारा 1 आ रहा है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आई के पावर 4 के अगर इसको हम समान रूप से बोले तो हमारा आता है 1। अगर हम बोले आई के पावर 4 के प्लस 1, देखो इसमें प्लस 1 कौन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला। देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहां भी हमारा आयोटा आ रहा है और यहां भी हमारा आयोटा आ रहा है। तो मतलब जब 4 के प्लस 1 होगा तो क्या आएगा आयोटा। तो ये हमारा 4 के प्लस 2, ये वाला फॉर्म क्या आ जाएगा हमारा -1। आयोटा का पावर 4 के प्लस 3, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा।
तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, अगर शेषफल हमारा 0 है तो हमारा 1 आता है, अगर शेषफल हमारा 1 है तो आयोटा आता है, और अगर शेषफल हमारा 2 है तो आता है हमारा -1, अगर शेषफल हमारा 3 है तो हमारा आता है माइनस आयोटा। तो ये सब बातें हमने कर ली कि आयोटा के पावर हम कैसे निकालते हैं। यहां से मैं चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा पावर क्या है, सम है, या जो हमारा 4 है, हमारा 6 है और 8 है, ये सब हमारे क्या सम पावर है, तब आयोटा का मान क्या आता है, तब कोई हमारा कांस्टेंट नंबर आता है, यानी 1 या -1 ये सब आता है, ठीक है। और जब आयोटा का पावर एक विषम संख्या है, 5, 7, 9 ये सब है, तब क्या आता है, आयोटा या माइनस आयोटा, यानी काल्पनिक संख्या। तो इसको आप नोट के रूप में लिख भी सकते हो। जब भी हमारा आयोटा का पावर कोई सम संख्या होती है तो हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्या, और जब भी हमारा आयोटा का पावर एक विषम संख्या होती है तो हमें एक काल्पनिक संख्या मिलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम पावर कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी का। ये हमारा है उदाहरण 2। इसमें बोला है कि निम्नलिखित को आप a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। तो इसमें आप एक काम क्या करो, ये आयोटा और ये आयोटा, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो। आयोटा इंटू आयोटा पहले लिख लो, इंटू ये हमारे क्या आ जाएगा, -5 इंटू 1/8। ये दोनों क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और ये -5/8। आयोटा का स्क्वायर हमारे क्या आएगा, -1, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 5/8। लेकिन इसे हमें बोला है कि इसको हमें लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/8 प्लस 0 आयोटा। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारी वास्तविक संख्या, उसको हम सम्मिश्र संख्या बना सकते हैं, लेकिन सम्मिश्र संख्या हमारी वास्तविक संख्या हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा इसका दूसरा एग्जाम्पल है माइनस इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब। तो इसको हम लिख लेते हैं अलग अलग, -1/8 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी नंबर है, जो काल्पनिक संख्या है, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा आयोटा और आयोटा का पावर क्यूब, ये मिलकर पूरा क्या बन जाएगा, आयोटा का पावर 5 इंटू, और यहाँ पे हमारा माइनस, तो हम लगाते हैं आगे -2 इंटू -1/8 का क्यूब, ये हमारा आएगा -1/5/2। ये माइनस यहाँ पे कैसे आया, हमें पता ना, अगर -1 की पावर एक सम संख्या है तो हमारा ये क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर -1 की पावर एक विषम संख्या है तो हमारा हमेशा क्या आता है, ये निगेटिव। तो यहाँ पे इसका पावर क्या था, एक विषम संख्या था, तो ये आएगा निगेटिव। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 से कट गया, ये बचा 256। तो ये हमारा आया आयोटा का पावर 5/256। अब हम आयोटा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, शेषफल क्या बचा, 1 बचा, तो आयोटा का पावर 1/256। इसको आप ऐसे लिख दो, 1/256 इंटू आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। जो हमारा थर्ड इसमें बोला है 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, इसको हम लिखना a प्लस आयोटा b के रूप में। ये यहाँ पे b आयोटा और आयोटा b एक ही चीज है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसको यहां से ऊपर कर लेते हैं, 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3a मतलब 5, सॉरी यहाँ पे 3a² है मतलब 5 का स्क्वायर, और b मतलब 3 आयोटा प्लस 3ab², 5 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर। और जब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा आया है ये मिल जाएगा हमें। इसका लास्ट हमारा है, अब इसका वैल्यू हमें पता है कि -2 क्या होता है, √2 आयोटा होगा ये। अगर किसी भी वर्गमूल के अंदर माइनस होता है तो उसका हल आयोटा के साथ बाहर आता है। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया √2 आयोटा। उसके बाद हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, बस इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी का सेकंड वाले से, इसका इससे और इसका इससे। फिर यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा रियल पार्ट है उसको हम एक साथ में लिख लेंगे, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साथ में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।